अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू आर ऑल फाइन। अच्छा, लास्ट टाइम हमने जो ब्रीडिंग की थी पोलिनेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें सेल्फ पोलिनेशन थी, क्रॉस पोलिनेशन थी। आज हम कुछ सीड्स की डिस्पर्शन पढ़ेंगे, जैसे कि एनिमल्स बाय एनिमल्स। अगर हम देखें कि एनिमल से किस तरह से ट्रांसफ़र होते हैं, तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास हिच हाइकर्स, जिसकी एग्जाम्पल है क्लेवर्स। ठीक है ना, ये बाय एनिमल्स ट्रांसफ़र होंगे, ये जो डिस्पर्शन होगी सीड्स की। नेक्स्ट है टेक अवेज, इसको हम एकॉर्न्स इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट है फिर जूसी फ्रूट्स, जैसे कि ब्लैकबेरीज हैं। ठीक है ना, ब्लैकबेरीज में जो डिस्पर्शन होती है वो बाय एनिमल्स होती है। ठीक है, पोलिनेशन की अब ये हम बता रहे हैं कि पोलिनेशन जब हम कल हमने टॉपिक पढ़ा था, उसमें हमने देखा था ना कि सीड्स की डिस्पर्शन हो रही थी। अब जो बाय एनिमल्स हो रही थी वो मैंने आपको बताई है। नेक्स्ट है बाय विंड। बाय विंड में अगर हम देखें तो ये जो विंग सीड्स है ना, जिसको हम सिका मोर कहते हैं, ये बाय विंड ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट ये जो पैराशूट्स है, जिसे हम डेंडलियंस कहते हैं, ये भी जो होता है ना बाय विंड ट्रांसफर होता है। ये अक्सर आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो रुई की तरह के होते हैं ना, बहुत कॉमन है ये, वो इसमें जो होते हैं ना अंदर आ जाते हैं। मतलब आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, ये जो पिक्चर अटैच है, ये वाली जो पिक्चर है यहाँ पर, ये जो पिक्चर अटैच है, ये पैराशूट्स या फिर जो डेंडलियंस है ना, इनको इसकी मैं बात करूँगी। बाय द विंड जो है वो ट्रांसफर होंगे। नेक्स्ट है सेल्फ डिस्पर्सल, जो कि खुद ही ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें पेपर पॉन्ड्स प्लांट है, जिसमें पॉपी आ जाते हैं। ठीक है ना, एक्सप्लोडर्स हैं, जिसमें हिमालयन बाल्सम जो है इसकी एग्जांपल है। ये सेल्फ डिस्पर्सल है, यानी कि ये खुद ही हो जाती हैं, इनको एनिमल्स की या विंड की जरूरत नहीं होती। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी कहते हैं। अब जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो नेचुरल भी हो सकती है, आर्टिफिशियल मेथड से भी हो सकती है। आज हम पढ़ेंगे नेचुरल मेथड। अब नेचुरल मेथड, अब देखिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन उस टाइप की रिप्रोडक्शन है प्लांट्स में जिसमें न्यू प्लांट ग्रो करता है ओल्ड प्लांट से। पेरेंट प्लांट से हमारे पास क्या हो रहा होता है कि जो न्यू प्लांट है वो ग्रो कर रहा होता है। ठीक है ना, या फिर कोई ना कोई स्पेशलाइज इसका जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो ग्रो कर रहा होगा। स्पेशलाइज रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में हमारे पास फ्लावर आ सकता है, ठीक है, फ्रूट आ सकता है। ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, स्पेशलाइज रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। ये क्या होगा, पेरेंट से अगर हमारे पास क्या हो रहा है, ये स्ट्रक्चर बन रहा है, तो ये नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू आ रहा होगा। ठीक है ना, अब इसकी दो टाइप्स हो सकती हैं। ठीक है, एसेक्सुअल हो सकता है, सेक्सुअल हो सकता है। हम इसको पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आ रहा है, इट्स मीन कि उसके अंदर कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व है, सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होगा। ठीक है, वो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो आइडेंटिकल टू द पेरेंट होगा, सेम टू सेम पेरेंट जैसा होगा। ठीक है, अब जो न्यू प्लांट ग्रो कर रहा होगा वो रूट से, लीव से, स्टेम से जो है ना ग्रो कर रहा होगा पेरेंट प्लांट से। अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, क्योंकि उसमें एक ही प्लांट होता है, उसमें किसी किस्म का कोई फ्लावर इन्वॉल्व नहीं होता, इस वजह से ये ज्यादा फास्टर होती है एज कम्पेयर टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या होता है कि सिंगल पेरेंट होगा, जल्दी स्प्रेड आउट करेगा एनवायरनमेंट में, और क्या होगा, जल्दी जल्दी जो होगा ना इसकी वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होगी ना वो ट्रांसफर होगी। ठीक है, लेकिन अगर हम सेक्सुअल की बात करें तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, क्योंकि उसके अंदर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, फ्लावर इन्वॉल्व होता है। ठीक है ना, पोलिनेशन होती है, सीड्स होती है, इस वजह से ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसलिए आज हम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन करेंगे। इंशाल्लाह कल हम आर्टिफिशियल की तरफ मूव करेंगे। आप इसको अच्छे तरीके से रीड आउट करें, नहीं समझ आती तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।